So, hi everyone again, and welcome back to my channel. And today I'm going to teach you the physical properties of haloalkanes. ठीक है? So, listen me more clearly क्योंकि everything is written on the screen and is visible to you. But my audio should be very much audible to you because that makes sense. ठीक है? इंट्रोडक्शन सोच के बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश में पूरा समझाने वाली हूँ। जी नहीं, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करूँगी। मुझे लगा कि ये जो पार्ट है, पोर्शन है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला, ये क्लियर होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, एमसीक्यूज़ आज की डेट में जो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, सेशन रीजनिंग बन रहे हैं, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। 1 मिनट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ, इस में एक वर्ड यूज़ हुआ है पोलर। मैं बता देती हूँ, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही ईजी टू ब्रेक होते हैं, बहुत ही ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं ब्रेक होना। सबसे पहली चीज़ मैं ये बता देना चाहती हूँ। इसके बाद मैं NCERT खुद आपके लिए इसका क्रक्स में लेके आई हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बेस NCERT को मान के चलती हूँ। चलिए, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं नेचर में, एंड दे आर प्योर कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ब्रोमाइड्स की और आयोडाइड्स की, सो दे डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ठीक है, अदरवाइज अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब प्योर होते हैं अल्काइल हैलाइड्स तो ये कलरलेस होते हैं। एंड आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स की बात करूँ तो समटाइम्स दे डू डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। Many volatile halogen compounds have a sweet smell. काफ़ी volatile halogen compounds की sweet smell भी होती है। इतना सब मुझे बताना नहीं था, बट मैंने बता दिया, कोई नहीं। सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी का मेजर पार्ट मैं बता देती हूँ। सॉल्युबिलिटी का मेजर पार्ट, जो पॉइंट हमें मेंशन करना है वो यही करना है कि हम जानते हैं कि हैलो एल्केन्स तो ईजी टू ब्रेक होते हैं, यानी कि पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उसके बाद भी ये इमिसिबल क्यों होते हैं वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में। वाई आर दे नॉट मिसिबल, यानी कि डिसॉल्व क्यों नहीं होते, क्यों इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल तो पता ही है ना। सो हैलो एल्केन्स पोलर होने के बावजूद इमिसिबल होते हैं पानी में। क्वेश्चन यही बनता है और यही प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट आने वाला बोर्ड में क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जो ओल्डर इंट्रैक्शंस हैं या जो बॉन्ड है हैलो एल्केन्स के कार्बन के हाइड्रोजन्स के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। न्यूअर इंट्रैक्शंस के कंपैरिजन में आर स्ट्रॉन्गर दैन न्यूअर इंट्रैक्शंस। नाउ जस्ट लुक एट द स्क्रीन। Although haloalkanes are polar in nature, yet they are practically very slightly soluble. Very slightly soluble, हम इनको immiscible के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, in water, in order for a haloalkane to dissolve in water, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between water molecules. मैंने अभी बताया कि जो older interactions होते हैं, वाटर के बात करते हैं, वाटर के ही older interactions की बात करेंगे हम। वाटर के ओल्डर इंट्रैक्शंस यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के इंट्रैक्शंस भी कहूँगी, अट्रैक्शंस भी कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूअर अट्रैक्शंस कर ही नहीं पाते। ठीक है, हाउएवर हैलोएल्केन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर एंड देयरफॉर, और इसी वजह से less energy is released when new interactions are set up between haloalkanes and water molecules because they are not as strong as the original hydrogen bond. So simple सा फंडा है, क्योंकि वो जो ओल्डर इंट्रैक्शंस की तरह वाटर के इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते, इसलिए वो हैलोएल्केन्स सॉल्यूबल नहीं होते हैं पानी में। भले ही ईजी टू ब्रेक हैं तो क्या, दूसरा वाला पहले वाला टूटेगा तभी तो दूसरा वाला आके उससे जुड़ेगा। पहले वाला टूट ही नहीं रहा तो क्या कर लेगा, भले ही वो तैयार है दूसरा वाला जुड़ने को। As a result, solubility of haloalkanes in water is low. जो solubility है haloalkanes की water में क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया, बहुत ही अच्छा। ठीक है, एंड एट द एंड ये जो फोर्थ पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके,
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डेंसिटी। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिसके बारे में ना ही चर्चा होती है पर होनी चाहिए। ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन के, समझते हैं ना। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक में ब्रोमो है, एक में क्लोरो है और एक में आयोडो है, अटैच्ड है, हैवियर होते हैं पानी से। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, H2O की, या मैं ब्रोमो, आयोडो या क्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड्स की बात करती हूँ, हाइड्रोकार्बन्स की बात करती हूँ, तो दे आर हैवियर, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये हैवी होते हैं। ठीक है, हैवी होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, आई नहीं आएगा, वाई है ये, दे आर हैवियर इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, द डेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो सिंपल सी बात है, डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी। जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, जितना बड़ा हाइड्रोअल्केन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। कॉमन सेंस सी बात है। पूरा हाइड्रोकार्बन किस पे डिपेंड करता है, कार्बन पे। कार्बन के नाम के बिना तो चैप्टर ही नहीं बनता, नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, और अभी मत कहना हेलो एल्केन में तो कार्बन यूज़ नहीं हुआ, एल्केन कार्बन से ही बनता है। ओके ओके, सो जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंड हेवियर होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है कैसे, कार्बन एटम पे डिपेंड करती है, हैलोजन एटम्स पे भी डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा हैलोजन एटम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी, और जितना ज़्यादा एटमिक मास होगा हैलोजन एटम्स का, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो पहले कार्बन एटम्स देखो, कार्बन एटम्स इक्वल हैं, तो हैलोजन एटम्स देखो, हैलोजन एटम्स भी इक्वल हैं या अलग अलग हैं। देखो 3-4 हैलोजन एटम्स की तो बात की जाती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसमें से भी फ्लोरीन कहीं ऊपर तो नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखो किसको, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को। अब अगर इनमें भी तुम्हें देखना है तो इनके एटॉमिक मास को देखो। सिंपल है, इतना तुम याद रख ही सकते हो कि किसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, आयोडीन का, क्लोरीन का या ब्रोमीन का। ओके, सो यही बातें कही गई हैं। नाउ लेट्स रीड। सिंपल फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। देखो ध्यान से सुनना, मैंने बात की थी ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो। ब्रोमो की बात की थी, आयोडो की बात की थी और पॉलीक्लोरो की बात की थी। ये क्या होता है, पॉलीक्लोरो, यानी कि नंबर ऑफ क्लोरीन्स होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम सिंपल फ्लोरो या क्लोरो एल्केन्स की बात करते हैं और क्लोरो एल्केन्स की बात करते हैं तो ये लाइटर होते हैं पानी से। ठीक है, वाइल ब्रोमाइड एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स आर हेवियर देन वाटर। With the increasing number of carbon atom, densities go on increasing. With the increasing number of halogen atom, density go on increasing. अभी बता दिया, densities increase in the order। अच्छा चलो ऑर्डर भी बता दिया, अब क्या करने की जरूरत है। आयोडाइड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में। ठीक है, आयोडीन सबसे ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में, इसका एटमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पर ये साइज़ में छोटा होता है और साइज़ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एज यू नो। तो ये बोला गया है। ओके, नेक्स्ट ये बोला है ठीक है, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, फ्लोराइड की। फिर किसकी होगी सबसे कम, क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की और फिर सबसे ज़्यादा होगी आयोडाइड की। ठीक है, तो इस तरीके से डेंसिटी इंक्रीज होती है। ओके, फर्दर बढ़ते हैं, द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ द एटमिक मास ऑफ द हैलोजन। तो ये बात भी मैंने कवर कर ही ली, कुछ इसमें नया नहीं था। अब मैं बात करती हूँ बॉइलिंग पॉइंट्स की। यार ये जो है ना एक इशू है, और इसके साथ साथ थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट को भी कंसीडर कर लेना। अच्छा, पहले मैं एक डाउट को क्लियर करना चाहूँगी आप सभी के बीच, वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेके आप क्या समझते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट को मैं कहूँ वो टेम्परेचर एक लिमिट लगा लो, वो टेम्परेचर लिमिट, जस्ट वेट, वो टेम्परेचर लिमिट जहाँ पे क्या होगा, वो टेम्परेचर लिमिट जहाँ पे कोई भी फ्रीज्ड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वो कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाना,
हो जाता है। मेल्ट होना कब शुरू होगा? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होगा 100 डिग्री कह सकती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट को मैं वही कह सकती हूँ कि वो टेम्परेचर लिमिट जहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉयल होना शुरू हो जाए। तो इक्विलिब्रियम में जब ये दोनों चीज़ें आती हैं ना, जिस पॉइंट पे मेल्ट होना शुरू हो जाए, जिस पॉइंट पे बॉयल होना शुरू हो जाए वाटर, उस पॉइंट पे सिमिलैरिटी आती है दोनों के बीच में। ओके, सो यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू वुड हैव गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब सुनो, बॉइलिंग पॉइंट्स को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ इसका एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। तो मैंने अभी तो बताया कि हैलोजन कंपाउंड्स, अच्छा हैलोअल्केन्स का बताया था कि दे आर पोलर, ये भी पोलर होते हैं। हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। अब ये मत पूछना कि ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द एनसीईआरटी, इट्स बीन मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैलोजन कंपाउंड्स एंड द सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, अलॉन्ग विद देयर यूज एप्लीकेशन मेंशन्ड है। ठीक है, सो जस्ट रेफर देयर। Due to the polarity as well as higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, intermolecular forces of attraction, dipole, dipole and van der Waals between the molecules are stronger in halogen derivatives of alkenes. क्या होता है कि पोलैरिटी की वजह से, ठीक है, इजी टू ब्रेक होता है, लाइक इजी टू ब्रेक यानी कि अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इजीली मेल्ट या बॉयल हो जाएगा, यही मतलब कहूँगी मैं। साथ ही साथ हायर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, साथ ही साथ इन कंपैरिजन टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन सब पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। साफ शब्दों में कहूँ तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? IMFA के। व्हाट इज़ IMFA? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डर वाल फोर्सेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, या सरफेस एरिया, इन सब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, एंड जैसे कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो बस ब्रोमो अल्काइल ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अल्काइल क्लोराइड। ठीक है,